हम अक्सर अपनी राशि को जानते हैं। अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह योगों राजयोगों के बारे में भी जानते हैं। अगर हम नहीं जानना चाहते तो जन्म कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं वो किस नक्षत्र में बन रहे हैं, नक्षत्र के स्वामी की स्थिति क्या है, ये ना हम जानते हैं ना जानना चाहते हैं। जबकि जीवन की गति को आपका राशि या ग्रह योग तभी दिशा देने वाले होते हैं जब नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी की स्थिति अच्छी हो। नक्षत्र ग्रहों का आत्मा होता है। मनुष्य के कर्मों पर आधारित उसका प्रकृति और प्रवृत्ति नक्षत्र से जुड़ा होता है। नक्षत्रों से संबंधित 3 पार्ट में होगा वीडियो। हर वीडियो में हम 27 नक्षत्रों के 9 नक्षत्रों को लेंगे और उसके मूल कारक तत्वों के बारे में जानेंगे। अपने व्यक्तित्व से उन कारक तत्वों का मिलान करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों के गुण धर्म को एक ही वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल होता है। एक नक्षत्र पर 4 घंटे की वीडियो भी कम पड़ सकता है। नक्षत्र आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच विचार को साइलेंटली रूल कर रहा होता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा के 27 नक्षत्रों पर आधारित है। एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह अलग प्रभाव देने वाले होते हैं। किसी और की कुंडली में अलग तरह का देंगे, आपकी कुंडली में अलग तरह का देंगे। यहाँ पर नक्षत्र और नक्षत्र के पद, नक्षत्र के स्वामी की स्थिति अहम भूमिका निभा रही होती है। अगर किसी से सुने कि मेरा भी वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है, उसके व्यक्तित्व को देखें और अपने आप को, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, जबकि वहां काम कर रहा होता है नक्षत्र और नक्षत्र का पद। प्रकृति आत्मा को किस नक्षत्र में जन्म दे रही है, जन्म के समय आपके लग्न का नक्षत्र क्या है, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यूं ही नहीं आपका लग्न और लग्नेश निर्धारित हो जाता, या आपके जन्म का समय ऐसे ही नहीं तय होता है। हम जो भी तय कर रहे होते हैं सब के पीछे अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां घूम रही होती हैं और हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं। जिस लग्न में, लग्न के नक्षत्र में, राशि में, राशिपति की स्थिति में ग्रह बैठा होता है, उन सब का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के किस पद में बैठा हुआ है, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडल, दिशा और दशा को आप बखूबी समझेंगे। अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो प्रकृति ने आपके जन्म नक्षत्र के साथ आपके व्यक्तित्व में ये वरदान दिया है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप असफलता के बाद भी पुनः उसी ऊर्जा शक्ति के साथ उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। अंततोगत्वा आपके दृढ़ संकल्प शक्ति को देख करके प्रकृति को आपका कार्य पूर्ण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र वाले जातक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से भरे होते हैं, साहसी होते हैं, किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं वो औरों से हट करके होता है। उस कार्य में धार्मिकता, धर्म भी छुपा होता है और तेजस्विता भी। इनकी तेजस्वी गति यानी इनका व्यक्तित्व जो बहुत प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व का तेज इनको कभी कभी अधीर भी बना देता है और वही धैर्य विहीनता कभी कभी इनके लिए परेशानियों का कारण बन जाती है। तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र में हैं तो आपको अपने धैर्य विहीनता पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी आप ईश्वर प्रदत्त तेजस्विता को लेकर के जन्मे हुए हैं, जिसका आप उपयोग करके विपरीत से विपरीत स्थिति को अपने वश में करने वाले होते हैं। अगर आप भरणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर विपरीत स्थितियों में भी आप संघर्ष करके अपने आप को प्रूफ करने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र में अगर कोई जातक जन्म लिया है तो इन पर जितना ही संघर्ष या उतार चढ़ाव असफलता आता है, ये उतने ही ज्यादा विपरीतता से प्रकाशित होते जाते हैं। धैर्य और गहन शक्ति इनकी ताकत होती है। विपरीत स्थिति में भी कभी हार नहीं मानती। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में बेहद मजबूती के साथ निकलने वाले होते हैं।
भरणी नक्षत्र के लोग, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त इनके ऊपर वरदान होता है, ये अपनों का भरण पोषण करने वाले होते हैं अपनी मेहनत के बल पर। जब ये अहम के कारण गुस्से से भरते हैं तो अपने शब्दों से अपनों को ठेस देने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक मैं और मेरा तक सीमित रहते हैं। अपनों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर प्रकृति प्रदत्त होती है, उसका ये बखूबी निर्वहन करते हैं परिश्रम के द्वारा। अगर आप कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो बहुत तेजस्वी होते हैं आप, तीव्र गति के होते हैं आप, किसी भी काम को बहुत तेजी से करना पसंद करते हैं। टाल मटोल आपके व्यक्तित्व से परे की चीज है जो आपको पसंद नहीं आता। स्वयं बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व के होते हैं और झूठ झपेट घुमावदार बातें आप पसंद नहीं करते। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आप स्पष्टवादी होते हैं। झूठ आपके सामने टिकता नहीं है, क्योंकि आप खुद सशक्त होते हैं अपनी वाणी से। हर बाधा को परास्त करके आगे बढ़ने वाले होते हैं कृतिका नक्षत्र वाले। इनकी वाणी की कठोरता इन्हें और कठोर बना देती है लोगों के समक्ष, जबकि ऐसा हृदय से होते नहीं है। लेकिन इनकी स्पष्ट और बेबाक निर्भीक वाणी, सशक्त वाणी लोगों के मनः स्थिति में इनका व्यक्तित्व इसी तरह से बनाती है। तो कृतिका नक्षत्र वाले बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं और इनकी स्पष्टता घुमावदार बातें करने वालों को पसंद नहीं आती है, इसलिए अक्सर रिश्तों में टकराहट की स्थितियां आती। अगर आप चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। आकर्षण आपको प्रकृति प्रदत्त मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं नक्षत्रों में सबसे ज्यादा पसंद चंद्रमा ग्रह रोहिणी को करते, तो आप अद्भुत प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के मालिक होते हैं और आकर्षण होता है आपके व्यक्तित्व में। और यही सौंदर्य और आकर्षण कभी कभी आपको अहंकारी भी बना देता है। आप अहम से भर जाते हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर के, जो आपके लिए समस्याएं भी देने वाला हो जाता है। तो अहम पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। प्रकृति ने आपको जो आकर्षण व्यक्तित्व में दिया है, सौंदर्य के रूप में दिया है, उसके साथ आपको विनम्रता का तालमेल भी बैठाना चाहिए। अगर आप मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। खोज, रिसर्च, किसी भी विषय को बहुत गहनता से समझना, केवल सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट कर देना जल्दीबाजी में इन्हें पसंद नहीं आता। और इनका यही खोजी व्यक्तित्व लोगों से इन्हें अलग बनाता है, क्योंकि ये सुनते हैं, गुनते हैं, तब बोलते हैं। किसी भी विषय पर गहरा शोध, मंथन, रिसर्च करने और कुछ नया खोजने के चक्कर में आप वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। भविष्य के सपने और विषय को लेकर के गहरा मंथन मनन, इनके अंदर द्वंद की स्थितियां चलती रहती हैं, खोज करते रहते हैं। इस वजह से ये वर्तमान की खुशियों से चूक जाते हैं। खुशियां आकर के इनके सामने से निकल जाती हैं और ये भविष्य के कल्पनाओं से घिरे रहते हैं। अगर आप आद्रा नक्षत्र के हैं तो पुरानी परंपराओं, पुरानी सोच या पुराने किसी ढर्रे को लेकर के चलने से बचते हैं। लकीर का फकीर नहीं चलने वाले होते हैं आद्रा नक्षत्र वाले। संघर्ष के साथ किसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति को अपने वश में करने वाले होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और इन्हें परिवर्तन पसंद भी आता है। एक ही ढर्रे पर ये अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। परिवर्तनशीलता इनके व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से भा जाता है कि जो प्रकृति ने इनको स्थिरता का वरदान दिया है, उससे ये चूक जाते हैं। यानी अपने जीवन की स्थिरता को नजरअंदाज करते हैं और बार बार बदलाव की वजह से स्वयं भी परेशान रहते हैं, अपनों को भी परेशान करते। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर अदम्य साहस होता है। संघर्ष के बाद अपनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होने की और
अपने आप को प्रकाशित करने का। किसी भी असफलता से ये घबराते नहीं हैं। संघर्ष के बाद पुनः अपने आप को स्थापित करने वाले होते हैं। संघर्ष और विफलताओं से उबरने की कोशिश करने वाले होते हैं ये निरंतर। लेकिन उन्हीं विफलताओं और संघर्ष के दौरान जो इनको मानसिक तकलीफ मिलता है उससे उबर नहीं पाते हैं। उसको जीवन में अनुभव की तरह रखे रहते हैं संजो करके। किसी से मिला हुआ कष्ट या अपमान ये कभी भी नहीं भूलते। तो स्थितियां इन्हें जब जब दबाने की कोशिश करती हैं ये पुनः निखर करके उठ खड़े होते हैं। पुष्य नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो नक्षत्रों का राजा है पुष्य नक्षत्र। प्रकृति ने आपको स्थिरता, समृद्धि और सुख का वरदान देकर के भेजा होता है। आप जिस भी काम को अपने हाथों में लेते हैं बहुत ईमानदारी पूर्वक करते हैं और सफलता निश्चित तौर पर पाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत छोटे उम्र से निर्वहन करने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक वट वृक्ष के समान अपने परिवार को अपने छाया में रखने वाले होते हैं। बहुत ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। शांत, सौम्य और अंतर्मुखी होते हैं। परोपकार की भावना इनके अंदर भरी होती है। समर्पण की भावना इनके अंदर भरी होती है। ये दूसरों का हमेशा हित करने वाले होते हैं और बदले में इन्हें कुछ अपेक्षा नहीं होती है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अद्भुत व्यक्तित्व के होते हैं क्योंकि ये नक्षत्रों का राजा है। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में शनि, चंद्र और गुरु की शुभता समाई होती है, जातक के व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है। अगर आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं तो गहरे रहस्यात्मक बुद्धि को आप रखते हैं। जो ऊपर से आप दिखाई पड़ते हैं वो अंदर से नहीं होते। हर विषय पर आपकी सोच बहुत गहरी होती है, रहस्यात्मक होती है, जिसे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी और से प्रकट कर ही नहीं सकते। गहरी रहस्यमयी रणनीतियों में माहिर होते हैं। दूरदृष्टि होती है लेकिन इरादा पक्का होता है। ऐसे लोग अप्रत्याशित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी वाणी की मिठास से अपनों को वश में करने वाले होते हैं। अपने रहस्यमयी बुद्धि को वरीयता देते हुए कभी कभी ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए और धोखे के भी शिकार होते हैं। इनकी सोच औरों से हट करके होती है जो इन्हें बहुत अलग व्यक्तित्व का बनाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 9 नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नक्षत्र ग्रहों की आत्मा होती है। नक्षत्र से ही हमारे कार्मिक अनुबंध पता चलते हैं कि इस देह यात्रा में हम किस तरह के पूर्व के कर्मों के अनुबंध को लेकर के आए हैं और हमारी आत्मा इस देह यात्रा में किस तरह के कर्मों को करने के तरफ गतिमान होगी। हमारे जीवन में स्थितियां परिस्थितियां जो प्रारब्ध के अनुसार उतार चढ़ाव, असफलता, सफलता वो कैसे घटित होंगी नक्षत्र बताते हैं। नक्षत्र का मतलब ही हमारे शास्त्रों ने बताया है जिसका शरण ना हो। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है आंतरिक रूप से। आगे के 9 नक्षत्रों के बारे में हम दूसरे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।